हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले 2 दिन से निफ्टी में भारी बिकवाली आई। लेकिन उससे पहले जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि क्या निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई टच कर सकता है, और वो भी अक्टूबर सीरीज में, तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट अपने हाई से 150 पॉइंट की दूरी बनाई। और सोमवार के बाद जब मार्केट दोबारा खुला तो निफ्टी ने, आप देखिए कि ये 23 तारीख को 26,100 का हाई बनाया। तो 26,100 का हाई, और हमारा प्रीवियस हाई जो था वो 26,283 का था। तो ऑलमोस्ट निफ्टी वहाँ तक पहुँचा। लेकिन उसके बाद भारी बिकवाली आई। एक तो ये भारी बिकवाली के जो रीज़न है उसमें एक मुनाफा वसूली जो है लोगों ने करी है, प्रॉफिट बुकिंग। और दूसरा कुछ जो इंटरनेशनल मार्केट में कुछ फियर है कि यूएस ने रशियन ऑयल कंपनीज पे कुछ इम्पोज किए हैं टैरिफ्स, और जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी बढ़ी। और लगातार 2 दिन से जो मार्केट 26,100 का था वो 26,100 से 25,800, यानी कि 300 पॉइंट की गिरावट आ चुकी है। अब मार्केट में आगे क्या दिखता है? तो मार्केट में सबसे पहले तो हम फिबोनाची को एक बार प्लॉट करेंगे और समझेंगे कि क्या रिट्रेसमेंट लेवल है फिबोनाची के। दूसरा, जो अगर हम ऑप्शन के लेवल्स भी देखें तो 25,800 जो है वो मैक्सिमम पेन एरिया है। तो मैक्सिमम पेन एरिया का मतलब मैक्सिमम जो लोग हैं वो 25,800 पर हैं। और फिबोनाची पर अगर आप देखें तो 23% का रिट्रेसमेंट जो है वो 25,747 का यहाँ पर दिख रहा है। और मार्केट जो है उसके ऊपर ही क्लोज हुआ। लेकिन अगर 25,747 को मार्केट अगर ब्रेक करता है, और मेरा मानना ये है कि ये ब्रेक होगा, क्योंकि अगर आप सपोर्ट देखें नेक्स्ट, तो 25,656, ये जो यहाँ पर हाई बना था और इसके बाद मार्केट जो था नीचे की तरफ आया था, तो ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनना चाहिए। और 25,656 के बाद निफ्टी अगर ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो है वो 25,500, और 25,500 के बाद जो है वो 25,350। तो ये निफ्टी के सपोर्ट लेवल है। तो अगर तो आप लॉन्ग पोजीशन में हैं निफ्टी में, बाय साइड में हैं आप निफ्टी में, तो मेरा तो मानना ये है कि आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन को, अगर नुकसान हो रहा है तो उसको बुक कर लेना चाहिए। और अगर आप फ्यूचर में हैं और आप ये जो चालू हुआ था, ये जो रैली चालू हुई थी 24,580 से, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली थी तो आपको अच्छा खासा मुनाफा हो ही रहा है, तो आप अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। लेकिन आप कोई भी ट्रेड अगर लेते हैं दोस्तों, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा दोस्तों, तो मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है। और बैंक निफ्टी ने कंटिन्यूसली ऑल टाइम हाई बनाए थे। आप यहाँ पर देखिए कि ये ऑल टाइम हाई वाला कैंडल है जो कि 16 तारीख को था। इसके बाद ये एक ऑल टाइम हाई बनाया 17 तारीख को, फिर ये ऑल टाइम हाई बनाया 20 तारीख को, उसके बाद फिर ये दोबारा 23 तारीख को ऑल टाइम हाई बनाया। और 2 दिन से बैंक निफ्टी में भी बिकवाली आ रही है। तो बैंक निफ्टी तो अपने ऑल टाइम हाई बना रहा है, और निफ्टी अभी अपने ऑल टाइम हाई पे जाने के लिए थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है। तो बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, लेकिन पिछले 2 दिन से जो कैंडल बनी है 24 और 23 तारीख की, वो थोड़ी एक कंसोलिडेशन भी कह सकते हैं और एक थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का लेवल भी कह सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में एक बार देख लेते हैं कि क्या रिट्रेसमेंट लेवल बन रहे हैं दोस्तों। तो बैंक निफ्टी ये 53,600 से स्टार्ट अगर हम लेते हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारा सपोर्ट बनता है 57,400 है। और 57,400 के बाद नीचे की अगर हम बात करते हैं तो 56,678 का ये बैंक निफ्टी में सपोर्ट बनता है। तो आप कोई भी अगर ट्रेड ले रहे हैं निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो आपको आपके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पता होने चाहिए, ताकि आप जो ट्रेड ले रहे हैं वो इन्फॉर्म्ड ट्रेड होना चाहिए।
और अभी इंडेक्स में फिलहाल लॉन्ग पोजीशन में तो एंटर ना करें कि मार्केट 2 दिन गिर गया तो इसलिए लॉन्ग एंट्री ले ली। तो इस से थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि कई बार फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो फोमो एक टर्म है, उसके चक्कर में सभी को लगता है कि मार्केट जो है नीचे आया तो एंट्री ले लेते हैं, तो एंट्री लेते हैं, उसके बाद ये अभी पता नहीं चलता कि मार्केट और कितना नीचे जा सकता है। तो अगर आपको एंट्री लेनी भी है निफ्टी या बैंक निफ्टी में, तो आप जब जब इंडेक्स कंसोलिडेट करने लगे, क्योंकि अभी तो ये लोअर लो बना रहा 2 दिन से, तो जब ये कंसोलिडेट करने लगेगा तब आप उसमें एंट्री लेने के मौके देख सकते हैं, वो भी जो भी सपोर्ट लेवल है उनके पास। और कभी भी अगर आप एंट्री लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कीजिएगा। इसके बाद मेरा एक और सुझाव है कि अभी इंडेक्स से तो थोड़ा बाहर ही रहें, और अगर एंट्री भी लेते हैं तो क्योंकि ट्यूसडे को अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी हो जाएगी, तो अब कोई भी एंट्री लेनी है तो आप नवंबर सीरीज में ही एंट्री लें। अक्टूबर सीरीज में क्योंकि जो प्रीमियम है बाय साइड के लिए वो तो गलेंगे काफ़ी तेज़ी से, और अगर सेल साइड में है तो भी अभी क्योंकि मार्केट थोड़ा अनसर्टेन है तो वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। क्योंकि वॉलेटिलिटी क्यों ज़्यादा रहेगी, क्योंकि हमारा जो विक्स है, तो विक्स भी मार्जिनली बढ़ा है, लेकिन बढ़ा है अभी 11.59 पे विक्स चल रहा है। और अगर आप उसको देखेंगे डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे विक्स जो है वो काफ़ी टाइम से 10 के आसपास था, वो 10 से 11:30 पे पहुंच गया। तो थोड़ा वॉलेटिलिटी इंडेक्स क्योंकि बढ़ रहा है, तो एक्सपेक्टेड है कि वॉलेटाइल रहेगा मार्केट। और क्योंकि एक्सपायरी वीक है तो एक्सपायरी वीक में थोड़ी वॉलेटिलिटी वैसे भी ज़्यादा रहती है। ओवरऑल अगर हम बात करें एफआईआई और डीआईआई का अक्टूबर का मंथ कैसा रहा, तो एक तरीके से एफआईआई ने तो फ्राइडे को फिर भी खरीदारी करी थी, और डीआईआई ने थोड़ा कम खरीदारी करी थी। एफआईआई ने करीब 600 650 करोड़ की खरीदारी करी है, और डीआईआई जो है हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर, तो उन्होंने 150 करोड़ की खरीदारी करी है। तो अभी कोई भी क्लियर डायरेक्शन जो है वो नहीं है, लेकिन बड़ा व्यू जो है निफ्टी या बैंक निफ्टी में वो लॉन्ग साइड का ही है। लेकिन लॉन्ग साइड के लिए जब मार्केट थोड़ा नीचे आता है, रिट्रेस करता है, उसके बाद आप उसमें अपनी पोजीशन बनाइए। और अगर आपको लगता है कि इंडेक्स में ट्रेड नहीं करना है तो आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। स्टॉक स्पेसिफिक में आईटी क्षेत्र एक ऐसा है जो कि उसमें कंपैरेटिवली कम खरीदारी हुई है, और इन्फोसिस भी अभी एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है, और टीसीएस भी जो है वो अपने उन्हीं लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो आप टीसीएस का अगर आप चार्ट देखते हैं, तो टीसीएस में अगर एक बार हम फिबोनाची के लेवल प्लॉट करें और समझें कि किस तरीके से टीसीएस के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं, तो हम एक बार देख लेते हैं। ये टीसीएस ने हाई बनाया था 3619 का, और यहाँ से जो लो बना है ये बना है 2867 का। तो अब सपोर्ट की बात करें तो टीसीएस का सपोर्ट 3045 पे है, जिसके ऊपर ही अभी टीसीएस ट्रेड कर रहा है। यहाँ से जो नेक्स्ट इसका ऊपर रेजिस्टेंस बन रहा है वो 3150 पे बन रहा है, और 3150 पे काफ़ी बार ये यहाँ से ब्रेक डाउन करके नीचे की तरफ आया है। तो टीसीएस में अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस कह सकते हैं वो 30,044 का है, और ऊपर की तरफ 3150। तो अभी ये 3,063 पे ट्रेड कर रहा है, तो 3,063 से मतलब 100 पॉइंट का मूव है। तो मुझे वैसे तो लगता नहीं है ज़्यादा कुछ इसमें बन सकता है। आपका ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मतलब कुछ भी नहीं हुआ, 3% 4% का मूव है। तो फिलहाल मार्केट में भी, ब्रॉडर मार्केट में भी थोड़ी अनसर्टेनिटी है, तो मेरे हिसाब से एक बार थोड़ा मार्केट का डायरेक्शन क्लियर होने दीजिए, तभी किसी ट्रेड में एंट्री लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मेरा ये निफ्टी बैंक निफ्टी का जो प्राइस एनालिसिस है और स्टॉक एनालिसिस है वो आपको लगता है कि मैं बेटर तरीके से समझा पाता हूँ, तो और आप मेरा ये वीडियो अगर देख रहे हैं
तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो इसके साथ ही मैं अपना ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों।